नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे धान की, किसान की और उस पर हो रहे घमासान की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर घमासान थम नहीं रहा। सरकार और विपक्ष धान खरीदी को लेकर आमने सामने है। सरकार ने धान खरीदी के लिए 15 नवंबर से 31 जनवरी तक की समय अवधि तय की है। सरकार किसान की उपज का एक एक दाना खरीदने का दावा भी कर रही है, लेकिन विपक्ष धान खरीदी में बद इंतजामी के आरोप लगाने के साथ सरकार के दावों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। धान खरीदी पर क्या है सरकार के दावे की हकीकत, विपक्ष के आरोपों में है कितना दम, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। धान और किसान वो विषय हैं जिस पर छत्तीसगढ़ की सियासत कभी नहीं थमती। एक बार फिर यही हो रहा है। धान खरीदी के बीच सियासत का दौर भी जारी है। 31 जनवरी तक धान की खरीदी होनी है। सरकार किसान की उपज का एक एक दाना खरीदने का दावा कर रही है और विपक्ष धान खरीदी पर तमाम तरह की अव्यवस्थाओं के आरोप लगाकर सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। किसान नेता भी विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं। धान खरीदी व्यवस्था से नाखुश होकर, उनसे परेशान होकर के यदि कोई किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य होता है तो यह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसी व्यवस्था उत्पन्न न हो और जो किसान हितैषी कहलाने वाली जो सरकार है इसको संज्ञान में लेना चाहिए। इस दिशा में न किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनको संबल प्रदान करने के लिए भी कदम उठाया गया, ना ही मिलर्स के लिए। इस प्रदेश के एक कहना चाहिए कि लाइफ लाइन है खेती किसानी। अगर उसको आप प्रमोट नहीं करेंगे तो किसान व्यापार करने से तो रहा, कम से कम जो काम कर रहा है उसी में आपको उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। वहीं सरकार विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। सरकार का कहना है कि धान खरीदी व्यवस्थित तरीके से हो रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। शुरू से कांग्रेस पार्टी धान खरीदी को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश, झूठ बोलने की कोशिश लगातार करती रही है, परंतु सुचारू रूप से धान खरीदी चल रही है। जहां पर भी कहीं किसानों को दिक्कत आती है उसका निराकरण भी त्वरित रूप से सरकार कर रही है। किसानों के धान निश्चित रूप से खरीदे जाएंगे, एक एक दाना धान की खरीदी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि खरीदी के दौरान गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि गड़बड़ियां सामने आते प्रशासन तत्काल कड़े कदम भी उठा रहा है। लेकिन विपक्ष राजनीति का मौका कहां चूकने वाला है। यही वजह है कि धान और किसान पर सियासी घमासान मचा है। देखना यह है कि इस घमासान के बीच धान की खरीदी के दावों पर सरकार कितनी खरी उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। जब धान की खरीदी होती है तब इसे सिर्फ खरीदी नहीं, एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। किसानों में गजब का उत्साह भी होता है। लेकिन इस बार धान खरीदी को लेकर सियासत हो रही है। धान और किसान में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष कह रहा है सही तरीके से धान खरीदी नहीं जा रही। सत्ता पक्ष का कहना है कि कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उसको जल्दी दुरुस्त भी कर लिया जा रहा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ कुछ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गंधर्व जी हैं। गंधर्व जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ रूपेश दुबे हैं। रूपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और कांग्रेस नेता हैं तेजराम विद्रोही जी। तेजराम भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत तेजराम जी आपसे ही करते हैं। सुन पा रहे हैं तेजराम जी? जी, मैं सुन पा रहा हूं जी। ठीक है तेजराम जी, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए तेजराम जी सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए मेरा। विपक्ष कह रहा है तेजराम जी की जो धान खरीदी चल रही है, समस्याएं सबसे ज्यादा हो रही। टोकन सिस्टम पूरी तरीके फेल है, कर्मचारियों को कमीशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई सारे धान खरीदी केंद्रों में ताले लटक रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि समस्याएं हैं, लेकिन उसको जल्दी दुरुस्त भी कर लिया जा रहा है। आप चूंकि किसान नेता हैं, बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे। समस्याएं कहां कहां आ रही हैं, जरा बताइए। देखिए ऋषभ जी, समस्याएं चारों तरफ है। पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की व्यवस्था है, उसको लेकर के सबसे पहली समस्या तो ये है कि जिन किसानों का एग्री स्टेट पोर्टल में रकबा छूटा हुआ है, उनका अभी तक सही तरीके से पंजीयन नहीं हो पा रहा है। जो टोकन की जो समस्या है, ऑनलाइन टोकन
तो सर्वर का इतनी ज्यादा समस्या है जिसकी वजह से किसान अपने जो टोकन काट नहीं पा रहे हैं। तीसरी बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि खरीदी केंद्रों में जो फटे पुराने जो बोरे आ रहे हैं, उन बोरों से भी परेशानी किसानों को है, जिससे वो अपनी उपज बेचने के लिए कैसे उसको सुरक्षित तरीके से उपज बेचेंगे, ये समस्याएं हुई। चौथी बात है कि अभी 1 सप्ताह के भीतर यदि उठाव नहीं होता है तो जगह की समस्या होगी, जाम पड़े हुए हैं धान, और जब जगह की समस्या होगी तो उस समय भी, उस परिस्थिति में भी किसान अपनी उपज नहीं बेच पाएंगे। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, इस तरह से 15 नवंबर से 31 जनवरी तक का जो समय राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए उपलब्ध कराया है, उसमें तकरीबन 20 दिन का समय निकल चुका है। अभी उनको 30 दिन खरीदी और करना है, लेकिन जो 50% की भी खरीदी अभी तक हो नहीं पाई है। और इन बाकी दिनों में जिस तरह से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का जो वादा छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, तो उनको 4.5 लाख मीट्रिक टन प्रतिदिन की दर से हर सोसाइटियों में औसतन करीब 58,000 क्विंटल की दर से प्रतिदिन खरीदी करना पड़ेगा। तो इतना जो टोकन है प्रतिदिन का, तो कट नहीं रहा है। तो ऐसे में किसान संशय में है उनका पूरा उपज बिक पाएगा कि नहीं। उप मुख्यमंत्री जी का बयान, तेजराम जी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हम टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, तो शुरुआती समय में हो सकता है कुछ समस्याएं आए। सरकार कह रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो समस्याएं तो हैं लेकिन जल्दी दुरुस्त भी कर ली जा रही हैं। ऋषभ जी, टेक्निकल जो समस्याएं हैं, ये टोकन तुहर हाथ ऐप अभी लॉन्च नहीं हुआ है। हाँ। ये तो पिछले 4 सालों से चल रहा है, और खरीदी का 20 दिन निकल चुका है। तो ये 20 दिन में भी टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप नहीं कर पाए कि आज भी सर्वर के लिए किसान को पानी के टंकी में जा करके सर्वर ढूंढना पड़ता है। 5G डाटा कहाँ मिलेगा, 4G डाटा कहाँ मिलेगा, ये ढूंढना पड़ता है किसानों को। ये 20 दिनों में भी समस्या है, तो दिनों में होगी कि तेजराम जी, ये भी तो समस्या है। तेजराम जी, आज से पहले जो मैनुअल सिस्टम था वो बेहतर था। देखिए, किसानों का जितना भी जो रकबा है वो दर्ज है सरकार के डाटा के पास है, उनके पास में सारे समितियों में दर्ज है। पहले जो परिस्थितियां होती थी, नाम के आधार पे टोकन काट लिया जाता था, किसान आश्वस्त होते थे कि इस दिन का मौका मुझे मिला है, इस पारी में मुझे अपनी उपज बेचना है, वो बेहतर था। ये आश्वस्त होते थे किसान की अमुक तारीख बेचनी है। लेकिन क्या हो रही है, अभी दिक्कतें ये आ रही है कि एक पोर्टल जब खुलता है तो पूरे 10 दिन का जो है उसमें जो लिमिट है वो लिमिट खत्म हो जाएगा। तेजराम जी 20 तारीख को हड़ताल पर जा रहे हैं। तेजराम जी 20 तारीख को हड़ताल पर जा रहे हैं सभी किसान, और आप भी बिल्कुल जाएंगे। किसान आंदोलन, किसानों की जब समस्या है तो उसमें हम खड़े हैं। चलिए ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। ठीक है तेजराम जी, समय मेरे पास कम है, जल्दी सवाल मेरे बहुत हैं। रुपेश जी से सवाल ले लेते हैं। रुपेश जी सुन रहे हैं? रुपेश जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या, जल्दी उनसे जुड़ेंगे। गंधर्व जी का रुख कर लेता हूं। गंधर्व जी, पूरी बातें आप सुन रहे थे, किसान नेता हैं, बेहतर तरीके से अपनी समस्याएं बता रहे हैं। आपकी जिस दावे और वादे के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, वो दावे और वादे फेल नजर आ रहे हैं। कोई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा किसानों के। देखिए ऋषभ जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, तेजराम जी को नमस्कार, दुबे जी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को और छत्तीसगढ़ के हमारे सभी भाइयों को, किसानों को जय जोहार, नमस्कार। किसान कोई हमारे लिए वोट बैंक नहीं है। छत्तीसगढ़ की जीवन धारा एक तरीके से हमारे किसान हैं, और सरकार ने यह स्पष्ट किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह स्पष्ट किया है, कृषि मंत्री जी ने भी यह स्पष्ट किया है कि जो हमारे प्रदेश के किसान हैं उनके धान का एक एक दाना खरीदने का कार्य हम सरकार में हैं तो करेंगे। अगर रिकॉर्ड धान खरीदी की बात करूं तो पिछले साल भी 145 लाख टन मीट्रिक टन धान अगर कहीं खरीदी हुई तो छत्तीसगढ़ में हुई, 3100 रुपए के दर से हुई। अभी जो भी सिस्टम में फ्लॉज आ रहे हैं उसको अपडेट किया जा रहा है, सुधारा जा रहा है, और लगातार ये सारी चीजों में सुधार करते हुए, समायोजित करते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। अब इसमें मैं आपके चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा
कि चाहे बारदाना की बात करें, चाहे टोकन सिस्टम की बात करें, चाहे समितियों की बात करें, तो पहले जो ऑफलाइन सिस्टम होते थे उसके कारण बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते थे, टोकन भ्रष्टाचार। और इसके मैं सोर्सेस के साथ आपको डाटा भी दे सकता हूं, और एनसीआरबी का डाटा है 2018 से 2023 तक। आपको बता के आश्चर्य होगा कि 7,500 किसानों ने आत्महत्या की, और 836 किसानों की आत्महत्या या कृषि मजदूरों का डेटा, इसको तो खुद सरकार जो उस समय थी कांग्रेस की, उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको इसमें स्पष्ट अभी करना भी कोई चाहूंगा कि बेहतर स्थिति किसानों नहीं है का गंधर्व जी, जिस तरीके से किसान नेता बता रहे थे अभी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 25 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, 31 दिसंबर तक खरीदी देखिए, होने वाली है। अभी या तो आप ये आश्वासन दे दीजिए किसानों को कि तारीख बढ़ा दी जाएगी, फरवरी कर देंगे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं अभी तक के हमने क्या किया है। 9 लाख के लगभग टोकन हमने जारी किए हैं, लगभग 9 लाख टोकन जारी हो चुके हैं। आरोप लग रहा है बारदाना नहीं है, तो खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदाना है। अभी तक किसानों को 5300 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, जीरो पेंडिंग मॉडल। ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे, धान खरीद लिया। और डेटा के हिसाब से भी मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये चीजें बार बार मैं बोल रहा हूं कि किसान का एक एक दाना खरीदने का कार्य हम करेंगे। जहां अगर लगेगा कि समय इसमें जरूरी है या ऐसी चीजें हैं, तो बिल्कुल उसमें पुनर्विचार करके अगर बढ़ाने की चीज होती है तो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारा गंधर्व जो जी, लक्ष्य है किसान तो मांग वो कर रहे थे 1 160 नवंबर से लाख धान की मीट्रिक खरीदी टन हो, है। सरकार ने उसमें तो सुनवाई नहीं की। अब 31 जनवरी तक धान खरीदी होनी है, आप बोल रहे हैं समय बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो पेचीदगी महसूस कर रहे हैं किसान, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ना। अभी तो किसान नेता तेजराम जी कह रहे हैं कि 20 दिसंबर से हम लोग जा रहे हैं हड़ताल पर। अब जब इतनी सुचारू सुविधाएं हैं और व्यवस्थाएं हैं, क्यों किसानों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है? देखिए, तेजराम जी किसानों के हित के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनकी ये स्पष्ट चीजें हैं, जो सरकार को और प्रशासन को जो भी तकलीफें किसान को रहती है, वो उनके उनके जो लोग हैं, किसान भाई हैं हमारे, उनके माध्यम से सरकार को उसमें अवगत होता है। और ये लोकतंत्र की हमारी खासियत है। तो वो जो आंदोलन कर रहे हैं, उससे पूर्व मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार वो अपने टीम के साथ कृषि मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें, और अगर उसमें भी कोई समस्या आती है तो मैं खुद लेकर के उनको चलूंगा। उनकी जो भी जायज मांगे हैं, गंधर्व निश्चित जी, जो तौर पे आप कह रहे सरकार हैं, ये प्रतिबद्ध आपको है। भी पता है कि इतना आसान नहीं है कृषि मंत्री से मुलाकात करना, मुख्यमंत्री से मुलाकात करना, उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करना इतना आसान नहीं किसानों के लिए, आप भी बहुत बेहतर समझते हैं। और जो हड़ताल की व्यवस्था है और हड़ताल का जो डिसीजन किसानों ने लिया है, इसके पीछे बड़ा तर्क होगा, बड़ा कारण है। आप पुरानी सरकारों के बारे में बोल रहे हैं कि उस समय भी टोकन सिस्टम की समस्या थी, बारदाने की समस्या थी, टीन शेड की समस्या थी। इन्हीं समस्याओं का सामना वापस से ना करना पड़े किसानों को, इसी वादे के साथ तो आप सत्ता में आए हैं। देखिए, पिछली बार टोकन घोटाला, बारदाना घोटाला, ये सारी चीजें थी। अभी हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार और जो बिचौलियों की भूमिका है, इसमें बहुत हद तक बिचौलियों का भी एक खेल चलता है। जो किसानों से उधर भंडारण की आपने बात की, तो 1.5 लाख मीट्रिक टन का अतिरिक्त भंडारण करने की क्षमता हमने बढ़ाई है। धान को खुले में रख के सड़ाने का कार्य नहीं कर रहे, अच्छे से भंडारित कर रहे, और जहां भी है तो वहां पर सैटेलाइट मैपिंग के तहत किया जा रहा है कि अगर अभी खरीदी हुई तो तुरंत उसको शिफ्टिंग कैसे की जाए। सब चीजें स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेटेड मैनर में हो रही हैं। और इसके साथ ही साथ जो टोकन सिस्टम है, जिसमें अभी कुछ त्रुटियां आ रही हैं, तो उसमें भी जैसे कोई कंप्लेन आ रहा है तो उसको तुरंत अपडेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे जो हमने लक्ष्य रखा है 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का, तो उस लक्ष्य की ओर हम अग्रसर ठीक है, हैं। आप दावा उस कर रहे लक्ष्य हैं के किसानों का प्राप्ति एक के एक लिए दाना खरीदा जाएगा। अब ये कितना मुकम्मल होगा देखेंगे। रुपेश जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? ठीक है, रुपेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। ठीक है, रुपेश जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं 20 तारीख को हम हड़ताल तो कर रहे हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। गंधर्व जी कह रहे हैं जो समस्याएं हैं उसको जल्दी सुधार लिया जा रहा है। आपके शासनकाल में बारदाने की समस्या थी, टीन शेड की समस्या थी, टोकन सिस्टम की समस्या थी। अभी आप लोग किसानों का चूंकि फायदा देख रहे हैं कि किसान हड़ताल पर जा रहे हैं, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, समस्याएं आपके शासनकाल में भी थी। ऋषभ जी नमस्कार जी, देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम से चरितार्थ है, स्थापित है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ किसान की धान खरीदी नीति में जिस प्रकार से पूरे प्रशासन की चौपट व्यवस्था उजागर हुआ है, ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य है। उसके बाद भी आप देखिए जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में 8 लाख से अधिक खसरे काटे गए,
सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि प्रशासन के गिरदावरी में धान का फसल दर्ज है, फसल विवरण में धान का फसल दर्ज है, उसके बाद ऑनलाइन जो है उसमें अन्य फसल या निरंक दिखा रहे हैं। अब जब किसान जब संशोधन कराने के लिए और वास्तविक स्थिति बताने के लिए सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी वाले खाद्य विभाग भेजते हैं, खाद्य विभाग वाले कृषि विभाग को भेजते हैं, कृषि विभाग वाले बोलते हैं आप राजस्व विभाग में जाओ। माने किसान सभी विभागों को उनको रास्ता दिखा करके सिर्फ और सिर्फ किसानों की परेशानी बढ़ाने का काम कर रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार के चारों विभाग में के बीच में सामंजस्य नहीं है, ये पूरी तरह से प्रमाणित भी हो गया। सबसे विकट स्थिति है ऋषभ जी, रुपेश जी बहुत निवेदन के साथ मैं बीच में टोक रहा हूं आपको। गंधर्व जी कह रहे हैं कि 20 तारीख को जो किसानों का आंदोलन होने वाला है, हड़ताल पर जाने वाले हैं किसान, कृषि मंत्री से बैठ के मुलाकात करें, बातचीत करें, मुख्यमंत्री से बैठ के बातचीत करें। ये संभव है? इतना आसान है मुख्यमंत्री से और कृषि मंत्री से बैठकर बातचीत करना, हल निकालना? बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जो प्रमाणित रूप से किसानों की परेशानी दिख रही है उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। और किसानों के फसल कटने के बाद किसानों को छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ और सिर्फ अवैध काम में, अवैध परिवहन और धान की चोरी करने वाले के रूप में प्रमाणित करने पे तुली हुई है। किसानों के परेशानी से इनको कोई चिंता नहीं है। जिस प्रकार से आप देखिए किसान नेता हमारे साथ बैठे हैं, जो बारदाने सप्लाई किसानों की हड़ताल में आप लोग भी शामिल हो रहे हैं रुपेश जी? देखिए कांग्रेस किसानों के हर एक परेशानी में सामने खड़े रहेगी। किसानों के हड़ताल में शामिल हो रहे हैं रुपेश जी? देखिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैठ जी इस बारे में समुचित निर्णय लेंगे। उसके बाद हम तो क्या कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के समय जो बारदाना सप्लाई हुई है उसमें धान के बोरे में जो पतला धान जिस बोरे में तौला जाना है 40 किलो की भर्ती आनी है, उसमें 38 किलो की भर्ती वाले बोरे भेज दिए हैं। माने इतनी साजिश भाजपा की सरकार कर रही है। वन अधिकार पट्टा है, संस्थागत पंजीयन है, भूमिहीन जो किसान है, कोटवारी भूमि के भी किसानों को जो फसल है उनको एग्रो स्टेट पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी। उनके भी फसल को छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं खरीदना चाह रही है। और पूरी तरह से धान के जो खसरा है, सरकार के पास डाटा होने के बाद भी खसरा समर्पण की नई परंपरा छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। पूरी डेटा की बात तो गंधर्व जी भी कर रहे थे, पुराने शासनकाल, आपके शासनकाल की डेटा की बात तो गंधर्व जी कर रहे थे। लेकिन रुपेश जी देखिए, आप अगर इतने हिमायती हैं, कांग्रेस पार्टी अगर किसानों की इतनी हिमायती है तो डंके की चोट पर बैठकर बोलिए ना, स्वदेश न्यूज की टीवी पर बैठकर बोलिए आपके किसानों की हड़ताल में आप लोग शामिल हो रहे हैं। ऋषभ जी, पार्टी किसी भी स्थिति में कहां पे किस स्थान का समर्थन करना है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी चलिए अभी तय नहीं है, मतलब कि अभी कुछ तय नहीं है कि 20 तारीख को हड़ताल में आप लोग शामिल हो रहे हैं। नहीं, गंधर्व जी कुछ कहना चाह रहे थे। गंधर्व जी देखिए दुबे जी ने बहुत सारी चीजें बताई, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कुछ कि मैं डाटा के साथ बात करूंगा उनसे। 2018 से 2023 तक कांग्रेस का शासनकाल था। पहले बात कर लेते किसान के आत्महत्या की। एनसीआरबी जो केंद्र का डाटा है वो बता रहा है कि 8000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास किया कृषक मजदूरों के साथ। रकबा कटौती की बात की तो 4.62 लाख हेक्टेयर लैंड का इन्होंने रकबा काट दिया जो कृषि भूमि नहीं रही। टोकन में इन्होंने घोटाला किया, खरीदी पूरी अव्यवस्था में थी, भुगतान में देरी हो रही थी। मैंने अभी बताया कि हम नो पेंडिंग के तहत तत्काल भुगतान कर रहे हैं। अब हमारी सरकार ने क्या की, हमारे में लगातार ये सारी घटनाओं में गिरावट आ रही है। जो ये सारे प्रयास थे, 62,000 से अधिक जो लैंड था, हेक्टेयर भूमि, 62,000 के लगभग हेक्टेयर भूमि को वापस पुनः बहाल किया है। ठीक है, 9 लाख से अधिक टोकन इस वर्ष जारी किए और पिछले साल तो 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हमने की 3100 रुपए के दर से। फिर उसके बाद जो स्टोरेज की बात है, भंडारण की बात है, वो भी लगातार कर ही रहे हैं। उसमें भी इंप्रूवमेंट करते हुए मैंने बताया 1.5 लाख मीट्रिक टन के अतिरिक्त स्टोरेज का प्रावधान किया है।
और जो डिजिटलाइज हो रही हैं चीजें, जैसे टोकन ऐप आए, ये सारी चीजें पहले से चल रही हैं। जो ये कह रहे हैं तो किसान कार्ड पहले से बना हुआ है, उसी में जाकर के पंजीयन करा के बाकी चीजें पहले से चीजें निर्धारित है, उसी के हिसाब से लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, गंधर्व जी, उसी आप के चाहे हिसाब से जितनी टोकन बातें कर कट रहा लीजिए, है। सच्चाई आपको भी पता है, अभी धान समिति केंद्र में कर्मचारियों को कमीशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कई जगहों पर तालों लगाने की स्थिति हो गई है। किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि वहां पर कर्मचारी नहीं है, तो धान की खरीदी नहीं हो पा रही। आप बखूबी समस्याओं को देख रहे हैं। देखिए, इसको पूरी संजीदगी से हम ले रहे हैं, और इसमें पूर्व में जब ये सारी चीजें जब प्रक्रिया होने वाली थी, वे आंदोलनरत थे, उस समय जो लोग कार्य कर रहे थे, अभी जो लोग कार्य कर रहे हैं, सभी चीजों को समायोजित करते हुए हमारे किसानों का किसी प्रकार भी गंधर्व जी, नुकसान ना हो। आपकी जो पार्टी को छत्तीसगढ़ पुराना के एक्सपीरियंस किसान है। 5 साल को हटा दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में आपका ही शासनकाल है, और अभी भी पिछली बार का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है, तो इतनी समस्याएं तो होनी ही नहीं चाहिए। ये बीच में क्या गैप आ जा रहा है, टेक्नोलॉजी के चलते जो समस्या आ रही है, उसको दुरुस्त करने के बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोग किसानों के हितैषी अपने आप को बताते हैं, और इसीलिए आप लोगों की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, न सिर्फ किसानों को, छत्तीसगढ़ की जनता को भी आपसे बहुत उम्मीद है। बहुत शुक्रिया गंधर्व जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुपेश जी आपका भी शुक्रिया। तेजराम जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे धान किसान पर हो रहे घमासान की। घमासान तो हो रहा है क्योंकि विपक्ष कह रहा है किसान परेशान हैं, धान की खरीदी नहीं हो पा रही, और सत्ता पक्ष का कहना है कि समस्याएं तो हैं, लेकिन समस्याओं को जल्दी दुरुस्त भी कर दिया जा रहा है। किसान 20 तारीख को हड़ताल पर जा रहे हैं। इस हड़ताल का क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।